शायद इस सरकार का मैंने अगर धन्यवाद किया एक हॉस्पिटल के लिए, जो कि हमारी बड़ी पुरानी मांग थी, वो जगह भी जो थी वो हमारी सजेस्ट करी हुई थी और बड़ा लंबा संघर्ष हमने इसके पीछे किया, तो शायद उस धन्यवाद को ये सरकार के लोग शायद फॉर ग्रांटेड ले गए। और उसके बाद से आप ये लगा लीजिए कि 1 साल का कार्यकाल जो है, वो 1 साल का कार्यकाल हमने दिन रात एक करा कि किस प्रकार से हालातों को बदला जाए, कि इतने साल से जो अंधकार की ओर हमारे इलाके को धकेल रखा था वो हालात कैसे सुधरें। उस पे हमने डी प्लान के अगर मान लो काम दिए, जिसके अंदर 17 के करीब ट्यूबवेल दिए, इतना भट्ठा बैठ चुका है कि 17 के अंदर से 6 ट्यूबवेल केवल पास हुए और वो भी अभी तक शुरू नहीं हुए, काफ़ी समय हो गया। वेंगी जो एक एमएलए का अधिकार होता है, वो हमने दे रखे थे कि हर गांव के अंदर जिम हम प्रोवाइड कराएं। अभी तक उसके मेरे हिसाब से इन्होंने टेंडर भी नहीं किए, 1 साल का समय हो गया, इतना भट्ठा बैठ चुका है। ऑटो मार्केट के आप हालात देखिए, डीसी साहब को कई बार हम कह चुके कि पैसा पड़ा है, आप उसको वहाँ की डेवलपमेंट पे लगाएं, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया डीसी साहब ने वो काम नहीं किया। वहाँ दुकानों की ऑक्शन थी, अभी वो भी डीसी साहब ने नहीं किया। ऑटो मार्केट के लोग बेहद परेशान है मेरे इलाके के। आप हालात देखिए जाके कि कितना बुरा हाल हमारी सिरसा की ऑटो मार्केट का है। माइनरों के काम कई बार, धिंगतानिया माइनर, बम्बूर माइनर, हमने कई बार विधानसभा के अंदर भी उठाई कि अगर हर बार एक ही बहाना कि किसान तो अपनी ज़मीन कलेक्टर रेट पे देने को तैयार नहीं है। अरे तो बड़े मानसों उसमें पाइपलाइन डालो, हम तो पाइपलाइन पे भी राज़ी हैं, उसके ऊपर चैम्बर बनाओ ताकि सही ढंग से सफाई हो, लेकिन नीयत हो तो काम हो ना, नीयत ही नहीं है काम करने की। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए यहाँ के अधिकारियों को और सरकार के लोगों को। एक बार हाउसिंग बोर्ड फ्लैट्स के जाके हालात देखो, छोटे छोटे बच्चे, कैंसर, टीबी, बुरे हाल। मतलब आप जाएंगे तो आपको शायद रुमाल बांध के वहाँ पे जाना पड़ेगा, इतने बुरे हाल हैं। शरेआम वहाँ पे गोलियाँ खा खा के वहाँ पे 50-50 लड़के जो हैं वो पड़े हैं। दुनिया जहान की स्मेल सीवरेज का पानी, पर सरकार कहती है कि ये तो भाई हमें तो पता ही नहीं किस डिपार्टमेंट का है या हमने क्या करना है। जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप सरकार अपनी भंग कर दो। आपको पता ही नहीं है जब कामों का कि काम हमने करना किस प्रकार से है। उसके बाद रजिस्ट्रियों का मैटर, जो कई मुरब्बा नंबर वगैरह जो फिर से सर्वे हो तो वो अथोराइज्ड कॉलोनी में आए। इतने सालों से रजिस्ट्रियाँ बंद कर रखी हैं मेरे सिरसा की। आज किसी की कोई शादी है घर पे, किसी के कोई बीमारी है, अगर उस व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के उन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये जंगल राज है, भगवान भरोसे चल रहा है सिस्टम। रजिस्ट्रियां तक बंद है, आपने कभी सुना है? इतना भट्ठा बैठ चुका है। उसके बाद ये जो एक हमारे सरकार का सबसे काबिल जो समझती है अफसर, जिसकी इमदाद के लिए गंगवा जी आए थे अपनी विधानसभा से मेरी विधानसभा के अंदर इंटरफेयर करने। अगर आप प्रदेश के मंत्री हो गंगवा जी, तो सरसा का विधायक गोकुल सेतिया है। अगर आप मेरी विधानसभा में आ सकते हो तो कल को मैं आपके चुनाव के अंदर आपकी विधानसभा में भी आऊँगा। जितना जोर लगा मैं लगाऊंगा। आपकी मैं इज्जत करता था, आज भी करता हूं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे काम करें, लेकिन आप ऐसे निकम्मे अफसर को आके शह देते हो। मुख्यमंत्री जी को कहते हो मीटिंग के अंदर कि यह विधायक इसको डरा रहा है, विधायक इसको भगा रहा है। अरे मंत्री जी, कभी आके हमारे गांव के अंदर चक्कर मार के जाओ। आप अपने आप को कहते हो मैं प्रदेश का मंत्री हूं। ये बात फिर मुख्यमंत्री जी को मीटिंग में मत कहना, सार्वजनिक कहना। फिर सरसा के गांव की जनता आपसे सवाल पूछेगी, आपको हालात दिखाएगी। अरे आप मंत्री हो, एक बार आके हमारे गांव में चक्कर तो मार के जाओ। यही किशन लाल पवार जी कहते मैं तो 7वीं 8वीं बार मंत्री बना हूं। अरे आप 7वीं 8वीं बार मंत्री बने हो तो मेरे 31 गांव के आगे हालात तो देख जाओ मंत्री जी। आप 7वीं 8वीं बार मंत्री तो बने हो,
लेकिन एक सीओ आपके लौट नहीं आ रहा। कितनी बेशर्मी की बात है कि हमने हजारों काम दिए कि सफाई कराओ, जोड़ों की, नालियों की, गलियों की, गलियां बनवाओ, लेकिन ये टस से मस नहीं ये अफसर हुआ। तो इसके पीछे तो सरकार की शय है। गोकुल सेतिया का क्या जाना है? मैंने तो सदैव सारी उम्र संघर्ष किया। इनकी तो मैं पोल खोलूंगा। ये सीओ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अब ये कारण बनेगा इनके विभाग के मंत्री की जब यहां थू-थू होगी, ये उस चीज का कारण बनेगा। ये सीओ कारण बनेगा जब यहां सरकार की थू-थू होगी कि इस व्यक्ति ने यहाँ पे काम क्या कर रखा है। बिल्कुल। अब आपने कहा कि सरकार और प्रशासन आपके कहे हुए काम नहीं कर पा रही है, विफल हो रही है, तो आगे स्टेप क्या रहेगा? स्टेप संघर्ष करूंगा, नाक में दम करूंगा उन अफसरों के और सरकार के जो मेरे इलाके को फॉर ग्रांटेड ले चुके। और मैं तो यहाँ तक पहुँचा हूँ तो संघर्ष करके पहुँचा हूँ। मुझे एसी में बैठ के मज़ा नहीं आता कि केवल साइन करते रहो। ये तो 1 साल था। ये इसलिए था कि लोग ये ना सोचें कि जल्दबाजी में है। फिर कई अपोजिशन वाले जो है ना, वो एक शगुफा सा फैला देते हैं कि जी उम्र छोटी है, इमेच्योर है। अब 1 साल दे दिया, लेकिन काम वैसे ही होगा। कईयों को तो ये भी पेट में दर्द होता था कि ये लाइव हो जाता है, इसका काम हो जाता है जब ये स्पीकर ऑन करता है। तो ये हमारे अंकल अभय सिंह चौटाला जी ने भी ये बात कही थी कि ये कोई ढंग नहीं है कि स्पीकर ऑन करके आप सुनाओ। अब मैंने कल सुना कि उन्हीं की पार्टी के विधायक हमारे बड़े भाई आदित्य चौटाला जी ने भी स्पीकर ऑन करके डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन किया। आपके सामने है। कई लोग कहते हैं ये जो फेसबुक ये हैं, अरे हम कोई हॉलीडे तो नहीं मना रहे, वहाँ पे फोटोज तो नहीं डाल रहे। काम की इनकी सरकार की प्रशासन की नीयत की पोल खोल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारी मंशा काम कराने की है और इनकी मंशा भट्ठा बिठाने की है। क्या इन मांगों को ये लेकर चर्चा रहती है, सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें आती है कि जो सरकार है वो अफसर चला रहे हैं, नेताओं की भी नहीं सुनते। इसमें तो देखो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। मनमर्जी के मालिक हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, लाखों की तनख्वाह अफसर ले रहे हैं। आप एक चीज़ बताओ, बड़े ऐसे देश हैं जो हमारे हिंदुस्तान से भी पॉपुलेशन भी बड़ी है, एरिया में भी बड़े हैं। बड़ी ऐसी इंडिया में स्टेट्स हैं जो, हरियाणा तो बहुत छोटी स्टेट है लेकिन वहाँ पे सिस्टम जो है सही ढंग से चल रहा है। तो हमारी ऐसी क्या बीमारी पड़ी है कि आप ये देखो कि ना तो हमारा किसान खुश, ना हमारा व्यापारी खुश, ना गरीब जनता खुश, युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है? तो आप बताओ। अब सिस्टम को फेलियर नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? क्या आपने अपनी मांगे जो हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने रखी हैं या रखने का कोई प्लान है? देखिए, हम पार्टी के हाँ, मैं 2 मिनट इस पे भी बात करूंगा जो पॉइंट्स रह गए। बिल्कुल, हमने पहले तो ग्रीवेंसेस के चेयरमैन अनिल विज जी ने कल आना था सिरसा, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि वहाँ मंत्री जी से पूछेंगे कि मंत्री जी आप अपने आप को गब्बर कहते हैं, तो आप ये बता दीजिए कि जहाँ के आप ग्रीवेंसेस के चेयरमैन हैं तो उस इलाके की ये हालात है। लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब दिशा की मीटिंग है, हमारी पार्टी की नेता, वरिष्ठ नेता और हमारी एमपी शैलजा मैडम जी ने लेनी है दिशा की मीटिंग। तो वो हमारी पैरवाई करेंगी और इन निकम्मे अफसरों से हम जवाब मांगेंगे। और मैं अनुरोध करता हूँ, केवल मेरे से जुड़े हुए मेरे साथी ही नहीं, हमारी तप की भूमि है सिरसा, संघर्ष की भूमि है। हमने जैसे के तैसे नहीं रहना, हमने बहुत आगे जाना है सिरसा वालों ने। तो मैं बच्चे से अनुरोध करूंगा कि आप लोग 4 तारीख को दिशा की मीटिंग में जरूर पहुंचे। वहां पे हम जवाब मांगेंगे कि जब एमएलए काम करने को संघर्ष कर रहा है तो इन अफसरों को क्या हुआ। तो ये अफसर जो सारी टोली सामने बैठी है, ये जवाब दे अभी तक ये काम क्यों नहीं हो रहे। तो फिर पता लग जाएगा कि या तो सरकार पैसा नहीं दे रही उनको, या तो वो सरकार नहीं चाहती कि सिरसा के काम हो, या पता लग जाएगा कि वो अफसर जो है वो काम करके राजी नहीं है। ऐसे नहीं पैंडा इनका मैं छोड़ूंगा। ये सोचें कि सेतिया का आ गया था लेटर और कोई बात नहीं, ठंडे बस्ते में दराज में डाल दो, जवाब मांगा जाएगा। एसपी साहब बड़े सारे टाइम कह रहे हैं नशे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरी भी उनसे बात हुई थी, जब उनका मैंने वेलकम किया, आज मैंने मिलना भी है।
तो उन्होंने पहली बात ये कही कि विधायक जी, आपका लेटर भी आया था, आप इस मुद्दे पे बड़े गंभीर हो और अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से बदलाव आता है। ये जो नशा बेचने वाले हैं इनको सख्त इन पे कार्रवाई होगी और ये सलाखों के पीछे होंगे। ये बात सुन के कहीं ना कहीं हमें भी हौसला हुआ कि अब चीज़ें ट्रैक पे आएंगी। अमूमन ये देखने को मिलता है 2 ग्राम पकड़ लिया, 3 ग्राम पकड़ लिया, छोटे जो मेरे पास लेटर अभी मैंने दिखाया भी था, हालांकि उसकी डिटेल नहीं मैं दिखा सकता। उस पर जब मैंने लिख के भेजे कि यहाँ चिट्टा बिक रहा है, पड़ोसी बता रहा है, लाइन लगी रहती है, तो लेटर क्या आता है प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की तरफ से तलाशी ले ली गई है, कोई बरामदगी नहीं हुई है। तो बताओ, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर कौन बचाएगा?